आप देख रहे हैं श्याम दर्शन धार्मिक न्यूज चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जागरण शोभा यात्रा 21 नवंबर को गुरुनाथ कन्हैया मित्तल संजय मित्तल के माध्यम से किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सुरेंद्र अग्निहोत्री ने सभी सेवादारों को साथ लेकर एक प्रेस वार्ता हर वर्ष से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक आ गए और बाबा श्याम की कृपा है और सभी भक्तों पे बाबा श्याम की कृपा बहुत हुई है और हो रही है कि कलयुग में जब कलयुग रहेगा तो बाबा श्याम की कृपा बरसेगी। बाबा श्याम कलयुग के राजा है। बालाजी महाराज और श्याम बाबा का सोटा करेगा। बालाजी की बड़ी ही कृपा है और श्याम बाबा की कृपा है। शायद तो सभी देवी देवताओं की कृपा है। तो ये जो मीटिंग रखी गई है सभी भाइयों को अपने विचार रखने के लिए, क्योंकि अकेले एक विचार से कार्य नहीं हो सकता है। सबकी विचारधाराओं को लेना पड़ता है और सभी की विचारधारा के हिसाब से कार्य को चलाना पड़ता है। इस 16 नवंबर को भक्त विशाल यात्रा मोहनी बाबा प्रांगण से चलके नगर यात्रा करते हुए श्याम बाबा के खाटू श्याम में महत्व भाग निकाल करेंगे और बड़ा ही विशाल भंडारा होने जा रहा है। 30 नवंबर सन 2025 बावनपुर टर्मिनल में कीर्तन है, जिसमें बाबा की रहमत रहेगी और उसमें जो हमारे सिंगर आ रहे हैं कन्हैया मित्तल, संजय मित्तल जी और कुछ स्थानीय सिंगर भी रहेंगे। उसमें इसी जगह पर श्याम रसोई का प्रोग्राम रखा गया है। बाबा की श्याम रसोई यहाँ पे चलेगी और 56 ग्रुप का भी बहुत बड़ा आयोजन है, मगर इसमें सबका सहयोग घूम करके एक ही जगह पे सहयोग, बिन सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए वार्ता रखी गई है। आप लोगों को हमने सबको इसलिए एकत्रित किया है कि आपके जरिए सभी श्याम भक्तों तक बात पहुंचेगी और आज ये सूट का भार है जो पहुंचा सकते हो। तो हमने कहा आपसे भैया हमें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो हमने भाइयों से सलाह ली। भाइयों ने कहा कि आप एक काम करिए, एक वार्ता रखिए, इससे आपकी बहुत लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है। मैं चलो सभी भाइयों को सूचित किया गया कि इस दिन मुकद्दर किया गया कि 21 दिन तोड़, तो हमने कहा चलो और आज का दिन प्रभु ने बड़े भाव से हमने तैयारियां की, हमारी की। आप शुरू करें, बताओ। जो हमारी सशक्त टीम जिनके अभी मैंने नाम बोले थे वो सभी तैयार है इस सहयोग के लिए। हमारे जो भामाशाह है, भामाशाह अर्थात किसी कार्यक्रम को चलाने के लिए दानदाताओं की बहुत आवश्यकता होती है। बाबा के कार्य में बाबा ने जिन्हें जिस योग्य बनाया है, अपना समर्पण भाव से उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए दान देते हैं। तो एक बार फिर हम आज यहाँ सभी दानदाताओं से, सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्षेत्र की मर्यादा बढ़ती है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम जब हमारे क्षेत्र में होते हैं तो क्षेत्र के निवासियों को ही सहयोग करना पड़ता है, बाहर से आके कोई नहीं सहयोग करेगा। तो जितना अधिक से अधिक सहयोग करें। और एक मैं मजबूर धाम की बात अपने जीवन की बताता हूँ कि जब मैं घर से निकलता हूँ और यमुना विहार जाना है तो मन करता है
कि धाम के सामने से निकलूं। बाबा की आंखों में इतना तेज है, बाबा की स्मृति में इतनी कृपा है कि मन में गलत विचार आते ही नहीं। और जब से मैंने बाबा के दर्शन करने प्रारंभ किए हैं, मेरे जीवन में अमूलचूल बदलाव हुआ है और मेरी वाणी को और प्रखरता मिली है। ऐसी कृपा बाबा के मौजपुर धाम से मेरे ऊपर हुई है। मैं अनुरोध करूंगा, संजीव भाई दशा परिवर्तन के अध्यक्ष हैं, वे भी बताएं। वे हमेशा मंदिर में आते हैं, जौहरी भाई भी आते हैं, तो एक बार बताएं कि जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जौहरी भाई आप बताओ। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं खाटू श्याम मंदिर से पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा करी जाए इसके वार्षिक महोत्सव जी बड़े धूमधाम से 21 नवंबर जाएगा, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जी। क्या कुछ संदेश देगा? संदेश यही है सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक संख्याओं में आए। पिछले 2 वर्षों से जितना प्रेम, जितना सद्भाव इस क्षेत्र की जनता ने, इस क्षेत्र के श्याम प्रेमियों ने हमें दिया है, हम यही आशा करते हैं कि इस वर्ष भी उसी प्रेरणा से, उसी उत्साह से, उसी उल्लास से हम इस बार का भी 21 नवंबर को 2025 को श्री खाटू श्याम मंदिर मौजपुर धाम के तत्वाधान में जो संकीर्तन होने जा रहा है उसको आनंदमय से मनाएंगे। और इस शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी, किस तरीके का एक जागरूकता रहेगी? जागरूकता का अभियान, हमारी जो महिला मंडल की सदस्य हैं, हमने उनको अप्रोच किया हुआ है, वो अपना जो संदेश है, अपना जो सद्भाव है वो वहाँ प्रकट कर रही है। 16 नवंबर को ये यात्रा रहेगी मॉर्निंग में और भव्य डोला होगा बाबा श्याम का, भव्य श्रृंगार होगा बाबा श्याम का, भव्य बैंड होंगे, तरह तरह के कलश यात्राएं निकलेंगी, सभी झंडे यात्रा होंगे, निशान यात्रा होंगी। बहुत उत्साह है, अभी से हम उसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यात्रा की बात है, कितना टारगेट लेके? अभी 551 का है, लेकिन डिपेंड करेगा हमारी जो महिला मंडल की जितनी भी सदस्य हैं उनकी सदस्यता कितनी है। टारगेट हमारा इस बार 1100 का है और बाबा श्याम जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आगे चलेंगे। बोल खाटू नरेश की। मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं मंदिर से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और तीनों सालों से बाबा का जो वार्षिक महोत्सव होता है उसमें बड़े ही उत्साह से, तन से, मन से, धन से सेवा देते हैं और मंदिर के हम निज परिकर में भी सेवा देते हैं, जैसे तिलक छापा हो गया, श्रृंगार सेवा हो गई। और बाबा का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है, उसी को देखकर हम मोहित हुए थे और मंदिर से जुड़े थे और हमारी कई मनोकामनाएं इस मंदिर से जुड़ने के बाद पूरी हुई हैं, जो कि अर्जियां हमारी लगती हैं। कई भक्त आते हैं, अर्जियां देते हैं और उनकी अर्जियां पूरी होती हैं। तो इस मंदिर का बहुत ही जो उत्साह है, जो मंदिर का बाबा का जो प्रचार है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि इस साल भी वो प्रचार तेजी से बढ़े और बाबा की कृपा सब पर हो। अब सबसे बस विनम्र विनती यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौजपुर धाम से जुड़ें, ठीक है। हर वर्ष की भांति पिछले 2 वर्ष से प्रोग्राम हो रहा है, तृतीय ये प्रोग्राम है। हर वर्ष की भांति इस बार भी बहुत हर्षोल्लास से इस प्रोग्राम को मनाया जाएगा। बाबा श्याम का कीर्तन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इससे जुड़ें। बस धन्यवाद।